Mostra o teu poder, desliza no beat, faz acontecer. Tudo gira ao teu redor. Com esse swing, tu é maior. Te relaxa sem parar. Essa energia vai te levar. Junto e lendo todo mundo dançar. É um baile que nunca vai acabar. Sobe o clima, sente o calor. Requebra no ritmo, sente o amor. Vem no flow, não pode negar. Essa vibe é nossa, pode acreditar. Te relaxa sem parar. Essa energia vai te levar. Junto e lendo todo mundo dançar. É um baile que nunca vai acabar. हेलो गाइस, मेरा नाम है ड्रैक्सी ए ड्रैगो बॉट और आज हम डिकोड करेंगे एक ऐसा ओवर हाइप टॉपिक जिसे अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो ना जाने कितनी ही वीडियोस आ जाएंगी। जी हाँ, सेंसिटिविटी, जो कि एक सिंपल येट क्रिटिकल सेटिंग्स है किसी भी ऑनलाइन FPS गेम की, जो ज़रूरी तो है बट सिर्फ सेंसिटिविटी अकेले आपकी गेम प्ले में वो चेंजेस नहीं ला सकती जो आप देखना चाहते हैं। मैं ये गेम 2018 से खेल रहा हूँ एंड फ्रॉम 2018 टू 2025 गेम में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वेदर वो गन मैकेनिक्स हो, डैमेज पैटर्न हो, की वैल्यूज़ हो, कंट्रोल सेटिंग्स हो या फिर मैप नॉलेज। इतने सारे चेंजेस के बीच में जो सबसे बड़ा चेंज आया था वो है हर सीज़न में सेंसिटिविटी का चेंज होना, और यही एक मेजर रीज़न है आपकी गेम प्ले में इम्प्रूवमेंट ना होने का। सीज़न के साथ सेंसिटिविटी चेंज नहीं होती है और ये जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी सेंसिटिविटी के बहाने क्रिएटर्स ने लाखों व्यूज़ छापे हैं और सफ़र किया है तो सिर्फ दो चीज़ों ने, आपके गेम प्ले और आपकी एम मसल मेमोरी। इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाना चाहता हूँ ताकि आप तक एक सही गाइडेंस पहुँचे। सो ये है हमारी BGMI मास्टर क्लास और उसके कुछ आने वाले टॉपिक्स। पहला, सेंसिटिविटी लैब, जहाँ पे आपको मिलेगी हर एक गन की परफेक्ट सेंसिटिविटी, उसका रिकॉइल पैटर्न और स्प्रे पैटर्न डिकोडेड। सेकेंड, गेम सेंस, साउंड सेंस, सराउंड सेंस, मैप नॉलेज, गेम स्टाइल्स जैसे और बहुत सारे टॉपिक के बारे में यहाँ हम बात करेंगे और डिकोड करेंगे गेम के मैकेनिक्स पे। ऐसे ही मल्टीपल चैप्टर्स हम आगे जाके इस चीज़ में ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे हम गेम में आगे प्रोग्रेस करेंगे। अब मैं नहीं कहता दैट यू फॉलो मी ऑन दिस सीरीज़ और यू कैन ट्रस्ट मी, मैं भी उन्हीं क्रिएटर्स में से एक हो सकता हूँ। मैं बस इतना कहूँगा, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं देन इसे एंड तक देखें, समझें और ट्राई करें। अगर अगले 7 दिनों में आपको मेरी सेटिंग्स या सेंसिटिविटी से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो उन रिजल्ट्स के बेसिस पे मुझे जज करें, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तभी करें अगर आपको रिजल्ट्स मिल पाते हैं। सो सीधा चलते हैं हमारे कंट्रोल्स एंड सेटिंग्स की तरफ, जहां हमारी आज की पहली गन होने वाली है हमारी सबकी फेवरेट M416। सो सबसे पहले हम कंट्रोल की बात करें तो एक कंट्रोल सेटिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हुआ था कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग, जिसको आपको डिसेबल रखना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड सेटिंग्स जो हमारे स्प्रे में इफेक्ट डाल सकती है दैट इज़ कैमरा रोटेशन वाइल EDS, जिसको आपको डिसेबल रखना भी ज़रूरी है। अब सेंसिटिविटी सेटिंग जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द राइट क्रॉस हेयर प्लेसमेंट टेक्निक, बिकॉज ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ हेडशॉट इंक्रीज़ करेगा, चाहे वो क्लोज रेंज की बात हो या कार्ड स्पेस की बात हो। डायरेक्टली चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में और समझते हैं कि बेस्ट क्रॉस हेयर प्लेसमेंट क्या है। सो ये है टिप नंबर 1। सो जैसे ही आप अपना क्रॉस हेयर सेंटर ऑफ द एनिमी में प्लेस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका ऑटोमेटिकली जैसे ही आप रेड डॉट खोलेंगे तो वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, जो है लोअर लेफ्ट बॉक्स ऑफ द क्रॉस हेयर। सो टिप नंबर 1, हमेशा अपना क्रॉस हेयर प्लेसमेंट रखें, अपने एनिमी का हेड रखें लोअर लेफ्ट बॉक्स में ऑफ आर क्रॉस हेयर, ताकि जैसे ही आप स्कोप खोलें तो सीधा आपका रेड डॉट एनिमी के हेड पे आए। एंड ऑल्सो आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, अगर आप यहाँ अपना स्कोप नहीं भी खोलेंगे फिर भी फायर करेंगे तो आपकी सारी गोलियाँ एनिमी के हेड को कनेक्ट होंगी, क्योंकि लोअर लेफ्ट बॉक्स इज़ द मेजर पार्ट जहाँ पे सारे मैक्सिमम हेडशॉट्स आपके कनेक्ट होते हैं।
Even though if we place our crosshairs in the center, headshots will connect. But the main differentiator comes जब आप स्कोप खोलते हैं, वो वैसे ही शिफ्ट कर जाता है बॉडी पे। ये शिफ्ट चाहे कितना भी छोटा हो, और यही करेक्ट करने के लिए चाहे मिली सेकेंड्स का हो, एक क्रूशल फाइट में डिसाइडिंग पॉइंट बन जाता है। यही डिफरेंस है आप में और उन नोन क्रिएटर्स में जो ये गेम में मैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और 1v3 1v4 डोमिनेट करते हैं। और मैं ये सब आपको रिजल्ट्स के साथ दिखाना चाहता हूँ और यही सब आपको गाइड करना चाहता हूँ ताकि आप भी गेम की अंडरस्टैंडिंग रखें और आप भी 1v3 1v4 क्लचेस ईजिली कर पाएँ। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, जो कि है कार स्प्रेज और कैसे मैक्सिमम हेडशॉट्स हम कनेक्ट कर पाएँ एक कार स्प्रे में। सो कार स्प्रे के लिए आपको एक गाड़ी खड़ी कर देनी है ब्रिज पे और आपको अंडरस्टैंड करना है कि हाउ आर क्रॉस एयर वर्क्स। तो पहले हम समझेंगे हमारे 3x के क्रॉस एयर को। सो हम 3x के क्रॉस एयर को इस तरह से समझ सकते हैं कि 3x क्रॉस एयर की हमारी दो बकेट्स होती हैं, एक लेफ्ट टू राइट बकेट और राइट टू लेफ्ट। और जो ऊपर आपको दो गैप्स दिख रहे हैं बिटवीन 3x स्कोप, दीज आर द हेडशॉट पॉइंट्स। सो ये आपको दिखाता है कि डिस्टेंस के हिसाब से जो आपका बुलेट जंप है वो इस हिसाब से आप गाड़ी पे प्लेस कर सकते हैं ताकि वो आपकी दो कटी हुई लाइंस हेडशॉट के फ्रेम में एंड हो, तभी आपके वो हेडशॉट्स कनेक्ट होंगे। इसे समझने के लिए आप ये एग्जांपल देख सकते हैं जहाँ पे जैसे ही मैं उतरता हूँ और गाड़ी पे स्प्रे देना चालू करता हूँ, जैसे ही मेरे हेडशॉट पॉइंट्स वहाँ कनेक्ट होते हैं, लाइन कनेक्ट होती है, तभी हेडशॉट से हेडशॉट्स लगते हैं। तो सीधा बढ़ते हैं सेंसिटिविटी की तरफ, जो मुझे कई महीनों की रिसर्च, गेम मैकेनिक्स, गन मैकेनिक्स और लीडिंग प्लेयर्स को जो डोमिनेट कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, उनको एनालाइज करने के बाद फॉर्म की गई है। आई कैन गारंटी यू, नो मैटर विच डिवाइस यू प्ले ऑन और FPS, दिस सेंसिटिविटी इज़ द बेस लाइन गेम सेंसिटिविटी दैट इनलाइंस विद द इन गेम मैकेनिक्स। सो अगर आपको ट्वीक करना भी पड़ता है, देन ओनली यू हैव टू ट्वीक जायरो ADS, जो कि स्कोप्स के लिए होता है, और उसको भी सिर्फ +5 और -5 की रेंज के अंदर ही आपको ट्वीक करना है, उससे ज़्यादा नहीं। यूज़ दिस सेंसी फॉर 7 days and trust me, you would start seeing the difference. And the bonus tip is always keep your camera ADS to 2%, not 1%, because हम 1% पे जैसे ही इसको शिफ्ट करते हैं, गेम उसे डिफ़ॉल्ट ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से पूरा शिफ्ट हमारा जायरो पे चला जाता है, जिसके कारण हल्का सा भी शेक होता है अगर हमारा फ़ोन, तो हमारा वो पूरा स्प्रे पे असर देता है। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा और सेंसिटिविटी कोड आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है शॉटगन्स की सेंसिटिविटी की, जिसमें हम पिक कर रहे हैं S12K। और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सी गन को पहले देखना चाहेंगे हमारी सेंसिटिविटी लैब की अगली वीडियो में। थैंक यू, पीस आउट।